नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। बिहार की राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने तेजस्वी यादव को अपना नेता मान लिया है। पार्टी लगातार उनको राज्य के अगले नेता के तौर पर पेश कर रही है। तेजस्वी के उप मुख्यमंत्री रहते जाति आधारित जनगणना और युवाओं को सरकारी नौकरी देने की दिशा में काम हुए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तेजस्वी ने पिछले विधानसभा चुनाव से पहले प्रचार के दौरान युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था और चुनाव में आरजेडी ने अच्छा प्रदर्शन भी किया और राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अगस्त 2022 में नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने के बाद तेजस्वी ने उनको अपना नेता मान लिया था। नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी को चुनावी गणित के लिहाज से बिहार की अजेय जोड़ी मानी जाने लगी, और जबकि इसमें कांग्रेस और वाम दल भी थे, एनडीए के लिए उनका मुकाबला आसान नहीं था। लेकिन अब चाचा भतीजे की जोड़ी टूट चुकी है। नीतीश कुमार वापस एनडीए में शामिल हो चुके हैं। बिहार में महागठबंधन के लिए ये एक बड़ा झटका है। अब भतीजे यानी तेजस्वी यादव के सामने लोकसभा चुनाव और बिहार के अगले विधानसभा चुनाव के रूप में दो बड़ी चुनौती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव का कद बढ़ा है। माना जा रहा है कि बार बार पाला बदलने की वजह से नीतीश कुमार की सियासी लोकप्रियता घटी है, लेकिन क्या नीतीश के इस कदम से बिहार में तेजस्वी यादव का कद बढ़ गया है। राजनीतिक मामलों के जानकार मानते हैं कि तेजस्वी ने एक नेता के तौर पर खुद को साबित किया है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि इससे उनका कद कितना बढ़ा है। हाँ, एक बात तो जरूर है कि नीतीश और बीजेपी का कद घटा है और जाहिर तौर पर इसका फायदा तेजस्वी को हुआ है। 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने खुद को साबित किया था। उन्होंने अकेले दम पर चुनाव लड़कर आरजेडी को 75 सीटों पर जीत दिलाई थी। बीजेपी को 74 और नीतीश की जेडीयू को तब 43 सीटें मिली थी। तब नीतीश एनडीए में थे, लेकिन अगस्त 2022 में नीतीश की जेडीयू विपक्ष के महागठबंधन में शामिल हो गई थी। नीतीश उस समय दूसरी बार महागठबंधन का हिस्सा बने थे। नीतीश ने उस समय कहा था कि मरना पसंद करेंगे लेकिन बीजेपी के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे। यही हाल बीजेपी का भी था। अमित शाह ने बिहार आकर कहा था कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तो नीतीश को पद से हटाने का संकल्प भी ले रखा था। राजनीतिक मामलों के जानकार मानते हैं कि चुनाव में परिणाम चाहे जो भी हो, पाला बदलकर नीतीश और बीजेपी ने राजनीतिक मामले में तेजस्वी को बढ़त दे दी है। इससे तेजस्वी का कद बढ़ा है। ऐसा माना जाता है कि महागठबंधन की सरकार के दौरान तेजस्वी यादव ने काफी मंझे हुए नेता की तरह व्यवहार किया था। उन्होंने खुद को बहुत लो प्रोफाइल रखा और ऐसा कोई बयान नहीं दिया या बात नहीं की जिससे नीतीश को कोई परेशानी हो। यही नहीं, जब राज्य सरकार में आरजेडी के कोटे से शिक्षा मंत्री बने चंद्रशेखर और उनके विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच खटपट की बात सामने आई थी, तब भी तेजस्वी ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से कभी कोई मांग नहीं रखी। पाला बदलने से पहले नीतीश कुमार ने आरजेडी कोटे के कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले, लेकिन तेजस्वी ने इसका कोई विरोध नहीं किया। यह भी माना जाता है कि बिहार में जातिगत गणना कराने और इसके डेटा को सार्वजनिक किए जाने में तेजस्वी का काफी अहम योगदान रहा था। ऐसे दावे किए जाते हैं कि तेजस्वी ने राज्य में जातिगत सर्वे कराने की मांग पर खूब जोर दिया था। जानकार मानते हैं कि तेजस्वी ने ओबीसी से ज्यादा ईबीसी की राजनीति पर ध्यान दिया। बिहार में जातिगत आंकड़े जारी होने के बाद इंडिया गठबंधन ने इसे पूरे देश में कराने की मांग भी की। यह एक ऐसा मुद्दा था जिससे बीजेपी और केंद्र सरकार दबाव में आ सकती थी, लेकिन तेजस्वी यादव और महागठबंधन को बीजेपी ने कई झटके दिए। जातिगत राजनीति के तौर पर पहचान रखने वाले बिहार के कई नेताओं को एनडीए से जोड़ लिया, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी शामिल हैं और चिराग पासवान तो पहले से ही थे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान को लेकर भी अटकलें थी कि वो तेजस्वी यादव के करीबी हैं, लेकिन चाचा पशुपति पारस से अदावत के बाद भी चिराग फिर से एनडीए में शामिल हो गए, जहां उनके चाचा पहले से मौजूद हैं। हालांकि यह भी तथ्य है कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश करने के बाद भी पिछले साल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की। नौकरी का मुद्दा। बिहार में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का मुद्दा बहुत बड़ा रहा है, और सिर्फ बिहार में ही क्यों, विपक्ष का दावा है कि भारत में बीते 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। ऐसे में बिहार में आरजेडी और तेजस्वी यादव ने नौकरी के मुद्दे को बड़ा बनाने की पूरी कोशिश की। महागठबंधन सरकार के दौरान करीब 1.5 साल में राज्य में 4 लाख लोगों को नौकरी देने का दावा भी किया गया है। नीतीश कुमार नौकरी देने के तेजस्वी के वादे का विरोध कर रहे थे। वो सार्वजनिक भाषणों में भी कहने लगे थे कि इसके लिए पैसे कहां से आएंगे। इसीलिए महागठबंधन सरकार के दौरान जो नौकरी दी गई उसका श्रेय तेजस्वी यादव ले सकते हैं। जाहिर है, इसलिए महागठबंधन सरकार के दौरान बिहार में दी गई नौकरी का श्रेय आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को दिया जा रहा है।
इसीलिए नीतीश से नाता टूटने के साथ ही अखबारों ने इसका विज्ञापन तक दिया गया था। आरजेडी नेता मनोज झा का दावा है कि तेजस्वी यादव ने बड़ी लकीर खींच दी है। नीतीश कुमार ने पाला क्यों बदला यह किसी को नहीं मालूम, लेकिन बिहार की जनता और युवाओं से पूछिए कि वो क्या चाहते हैं। बीजेपी ने शायद नीतीश का आकलन करने में गलती कर दी है। नीतीश की लोकप्रियता तो घटी ही है, साथ ही बीजेपी ने नीतीश को वापस लेकर राम मंदिर का उत्साह कम कर दिया और एक राजनीतिक अनिश्चितता भी आ गई है। नीतीश की शुरू हुई बाकी योजनाएं भले ही चल रही हों, लेकिन उनमें अब चमक खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ एक सिंपैथी भी तेजस्वी यादव के साथ है, ईडी सीबीआई की लगातार हो रही कार्रवाई के कारण। हालांकि इन सब के बाद भी बीते 2 दशक से नीतीश कुमार ही बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी का पर्याय बने हुए हैं। फिलहाल एनडीए में उनके वापस आने के बाद वोटों के गणित भी एनडीए महागठबंधन पर भारी दिखता है। फिर भी नीतीश के पाला बदलने का नीतीश को कितना नुकसान और तेजस्वी को कितना फायदा हो सकता है, यह पूरी तरह पुराने चुनावी गणित पर निर्भर नहीं करेगा। बिहार में कौन सा गठबंधन किस मुद्दे को जनता से जोड़ पाएगा, चुनाव परिणाम उस पर भी निर्भर करेंगे। इसके अलावा बीते करीब 20 साल से नीतीश कुमार ही बिहार की सत्ता पर रहे हैं। ऐसे में सत्ता विरोधी रुझान यानी एंटी इनकम्बेंसी का असर भी एनडीए के गणित पर होगा। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें दर्श न्यूज।